बैटमैन का सबसे बड़ा डर क्या है? तुम शायद कहोगे जोकर, या अपने माँ बाप को खोने का पेन, या हो सकता है डार्कनेस। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि बैटमैन का सबसे बड़ा डर वो मिरर है जिसमें उसे अपनी शक्ल दिखती है। हर रात जब ब्रूस वेन वो सूट पहनता है तो वो सिर्फ क्रिमिनल से लड़ने नहीं निकलता, वो हर रात एक वॉर लड़ता है अपने आप से। एक ऐसी वॉर जिसमें हारने का मतलब है उस लाइन को पार करना जिसके एक तरफ हीरो है और दूसरी तरफ वो शैतान जिसे वो मिटाने निकलता है। ये कहानी है बैटमैन के उस डर की जो उसे हर पल याद दिलाता है कि वो हीरो से विलन बनने से सिर्फ एक गलत फैसले की दूरी पर है। इस डर को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान की फिलोसॉफी को समझना पड़ेगा जो इस डर की वजह है, जोकर। एलन मोर की लेजेंडरी ग्राफिक नॉवेल द किलिंग जोकर में जोकर एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही डरावनी बात कहता है, All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy। यानी एक बिल्कुल समझदार इंसान को पागलपन की आखिरी हद तक लाने के लिए सिर्फ एक बुरा दिन काफी है। जोकर का साफ मानना है कि उसमें और बैटमैन में या दुनिया के किसी भी इंसान में असल में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ हालात का, एक बुरे दिन का। उसकी लाइफ में एक बुरा दिन आया और वो जोकर बन गया और उसका मिशन है ये प्रूव करना कि बैटमैन के साथ भी अगर वैसा ही कुछ हो तो वो भी ठीक उसी की तरह टूट जाएगा। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द डार्क नाइट में जोकर बार बार बैटमैन को ये एहसास दिलाता है। वो कहता है, टू देम यू आर अ फ्रीक like me, they need you right now, but when they don't, they will cast you out like a leper। जोकर बैटमैन को मारना नहीं चाहता, वो उसे तोड़ना चाहता है। वो साबित करना चाहता है कि उसकी वन बैड डे वाली थ्योरी सही है। वो बैटमैन को उस लाइन के पार धकेलना चाहता है जहां सारे उसूल और मोरालिटी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जोकर जानता है कि अगर बैटमैन जैसा इंसान जो डिसिप्लिन और जस्टिस का सिंबल है टूट सकता है तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी इंसान टूट सकता है। और यही जोकर की सबसे बड़ी जीत होगी, उसकी फिलोसॉफी की जीत। तो फिर सवाल यह है कि बैटमैन टूटा क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है बैटमैन के उस एक रूल में जिसे हम सब जानते हैं, द नो किल रूल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये उसकी अच्छाई है, उसकी मोरालिटी है, पर सच इससे कहीं ज्यादा डीप और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रूल बैटमैन की मोरालिटी से ज्यादा उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए है। ये वो दीवार है जो उसने अपने अंदर के अंधेरे को कैद करने के लिए बनाई है। जरा सोच के देखो, ब्रूस वेन के पास क्या नहीं है? बेपनाह दौलत, ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद दुनिया के किसी आर्मी के पास ना हो, और एक दिमाग जो सुपर विलन्स के प्लान्स को हरा देता है। ऊपर से उसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ने की ट्रेनिंग में गुजारी है। अब इमेजिन करो, इतनी पावर और इतने रिसोर्सेस वाला इंसान अपने उसूल तोड़ दे। अगर वो फैसला कर ले कि आज से जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर सब कुछ वही है, तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बैटमैन ये बात जानता है। वो जानता है कि उसके अंदर कितना गुस्सा है, कितना ट्रॉमा भरा पड़ा है। उसने बचपन में अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वो अंधेरा उसके अंदर हमेशा से है। बैटमैन बनकर उसने उस अंधेरे को एक मकसद दिया, एक डायरेक्शन दी। लेकिन वो नो किल रूल एक पतली सी डोर है जो उसे उस अंधेरे में पूरी तरह डूबने से बचाए रखती है। उसे डर है कि अगर उसने एक बार, सिर्फ एक बार जोकर जैसे क्रिमिनल को मार दिया तो शायद उसे इसकी आदत लग जाएगी। वो उस रास्ते पर निकल पड़ेगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है, और तब उसमें और उन क्रिमिनल्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा जिनसे वो लड़ता है। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब बस एक थ्योरी है, तो डीसी कॉमिक्स ने बैटमैन के इस डर को एक जिंदा सांस लेता हुआ रूप दिया है। एक ऐसा रूप जिसका नाम सुनते ही डीसी यूनिवर्स के बड़े से बड़े हीरोज और विलन के पसीने छूट जाते हैं, और उस कैरेक्टर का नाम है द बैटमैन हू लाफ्स। ये कैरेक्टर बैटमैन के सबसे टेरिफाइंग सपने का सच हो जाना है। एक अल्टरनेट रियलिटी में बैटमैन आखिरकार जोकर से तंग आकर उसकी गर्दन तोड़ देता है, लेकिन बैटमैन को यह नहीं पता था कि मरने से ठीक पहले जोकर ने अपनी आखिरी चाल चल दी थी। जोकर के दिल में एक खास किस्म का जोकर टॉक्सिन था जो उसके मरते ही हवा में फैल गया और सीधा बैटमैन के अंदर चला गया। उस दिन ब्रूस वेन मर गया और जन्म हुआ द बैटमैन हू लाफ्स का। ये वो बैटमैन है जिसके पास ब्रूस वेन का दिमाग, उसकी सारी स्किल्स और उसके सारे गैजेट्स हैं, लेकिन उसूल एक भी नहीं। उस पर जोकर का पागलपन हावी हो चुका है। ये वो बैटमैन है जो हंसता है, और जब वो हंसता है तो पूरे के पूरे यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं। एक ऐसा बैटमैन जो हीरो नहीं बल्कि सबसे बड़ा विलन है, जो दुनिया को बचाता नहीं तबाह करता है। इसीलिए बैटमैन जोकर को जिंदा रखता है। वो दुनिया को जोकर से नहीं बल्कि खुद के उस वर्जन से बचा रहा है जो वो बन सकता है। इस डर का सबसे बड़ा टेस्ट हमने द डार्क नाइट के उस क्लासिक इंटरोगेशन सीन में देखा। वो सीन सिर्फ एक हीरो और विलन का आमना सामना नहीं था, वो बैटमैन
बैटमैन के सेल्फ कंट्रोल का अल्टीमेट टेस्ट था। जोकर बैटमैन को उकसाने की हर कोशिश करता है। वो उसके गुस्से को, उसके फ्रस्ट्रेशन को और भड़काता है। वो कहता है, "You have nothing to threaten me with, nothing to do with all your strength." और एक पल के लिए बैटमैन टूट जाता है। वो जोकर को मारता है, दीवार पर दे मारता है। उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ दिखता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि वो वही कर रहा है जो जोकर चाहता है। बैटमैन का उस पल रुक जाना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो उस मोमेंट में सिर्फ जोकर से नहीं, खुद से जीतता है। यही डर हमें आर्कम वीडियो गेम सीरीज में भी दिखाया गया है। आर्कम नाइट गेम में जोकर के खून से फैला टॉक्सिन बैटमैन को इन्फेक्ट कर देता है और पूरे गेम में बैटमैन को जोकर के हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं। वो धीरे धीरे जोकर में बदल रहा होता है। वो आईने में देखता है तो उसे जोकर की शक्ल दिखती है। वो अपने ही दिमाग में अपने सबसे बड़े डर के साथ कैद हो जाता है। गेम का क्लाइमैक्स तब होता है जब बैटमैन अपने डर पर काबू पाता है और जोकर को अपने ही दिमाग के अंदर लॉक कर देता है। इस स्टोरी का एक और पहलू है और वो है जोकर की बैटमैन पर डिपेंडेंसी। जैसे बैटमैन को जोकर की जरूरत है, वैसे ही जोकर का वजूद भी बैटमैन के बिना इनकम्प्लीट है। वो बैटमैन को अपना स्पेशल फ्रेंड बुलाता है। वो जानता है कि बैटमैन ही वो इमूवेबल ऑब्जेक्ट है जो उसके अनस्टॉपेबल फोर्स को टक्कर दे सकता है। उनका रिलेशन नफरत का नहीं, बल्कि एक अजीब से ऑब्सेशन का है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ ऑर्डर तो दूसरी तरफ केओस। जोकर जानता है कि वो बैटमैन के बिना कुछ भी नहीं। द डार्क नाइट में वो कहता है, "I don't wanna kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. Now you complete me." ये एक लाइन उनके पूरे ट्विस्टेड रिलेशन को एक्सप्लेन कर देती है। जोकर का मकसद बैटमैन को मारना कभी था ही नहीं। उसका असली मकसद तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन बैटमैन अपना नो किल रूल तोड़ देगा, जिस दिन बैटमैन उसके जैसा बन जाएगा। उस दिन जोकर सच में जीत जाएगा, भले ही वो जीत देखने के लिए जिंदा ना बचे। हाँ, ये सच है कि बैटमैन को अपनों को खोने से भी डर लगता है। पहले उसने अपने माँ बाप को खोया, अब उसे डर लगता है अल्फ्रेड, रॉबिन, बैटगर्ल या अपने किसी भी साथी को खोने से। वो दोबारा उस अकेलेपन में नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो अक्सर लोगों को खुद से दूर रखता है ताकि उनके जाने का पेन उसे दोबारा ना तोड़ दे। लेकिन जब तुम डीपली सोचोगे तो ये डर भी उसके जोकर बनने के डर से जुड़ा हुआ है। उसे डर है कि अगर उसने कंट्रोल खो दिया, अगर वो जोकर बन गया, तो वो ही अपने लव्ड वंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। एक ऐसा बैटमैन जिसका कोई उसूल ना हो, वो अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं कर पाएगा। तो एक तरफ है अपनों को खोने का डर और दूसरी तरफ है खुद उनके लिए खतरा बन जाने का डर। और बैटमैन के लिए दूसरा वाला डर हमेशा बड़ा रहेगा। तो आखिर में बात यह है कि बैटमैन का सबसे बड़ा डर कोई मॉन्स्टर या एलियन इन्वेजन नहीं है। उसका सबसे बड़ा डर वो आदमी है जो उसे आईने में दिखता है। एक ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया को तबाह करने की ताकत है और वो उस ताकत को हर रोज, हर पल एक पतली सी डोर से बांध कर रखता है। बैटमैन का नो किल रूल उसकी ग्रेटनेस नहीं, उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन है। उसकी वॉर गौतम की सड़कों पर जितनी चलती है, उतनी उसके दिमाग के अंदर भी चलती है। वो हर रात ये साबित करता है कि जोकर गलत था। एक बुरा दिन आपको तोड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जुड़ नहीं सकते। आप गिर सकते हो, लेकिन उठना या ना उठना आपके हाथों में है। बैटमैन हीरो इसलिए नहीं है कि वो गिरता नहीं, वो इसलिए हीरो है क्योंकि वो हर बार गिरकर उठता है बिना अपने उसूलों से समझौता किए। और इसीलिए बैटमैन का सबसे बड़ा डर जोकर नहीं, बल्कि आईने में दिखने वाला वो जोकर है जो वो बन सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या बैटमैन का ये डर उसे एक बेहतर हीरो बनाता है या ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है? और क्या होता अगर बैटमैन ने कभी अपने रूल को तोड़कर जोकर को मार दिया होता? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी डीप डाइव्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।